नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपनों की जान बचाने के लिए जहां अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, वहीं लोग अपनों को घर में बंद करके रख रहे हैं ताकि इस कोरोना की लहर से बचाव हो सके। लेकिन कुछ लोग इस कोरोना की लहर को बीजेपी की लहर दिए हुई व अन्य अफवाह में उड़ाकर कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आए दिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज हम पहुंचे हैं सरपंच सुंदरलाल यादव के साथ, जो पूरे परिवार के साथ कोरोना से पीड़ित हो गए थे, लेकिन लोगों की दुआएं से सुंदरलाल सरपंच अपने परिवार सहित कोरोना की इस जंग को जीतने में सफल हुए हैं। हम सरपंच सुंदरलाल यादव से पूछते हैं कि कोरोना जब व्यक्ति को होता है तो किस तरह की पीड़ाएं होती हैं और किस तरह के ख्याल होते हैं। हम बात करते हैं सरपंच सुंदरलाल यादव से। सरपंच जी, आप जो कोरोना की दूसरी लहर है इससे पीड़ित हुए, किस तरह आपको पता लगा, इससे क्या क्या लक्षण दिखाई दिए? हम लोग इसमें मुझे सबसे पहले जो समस्या आई थी वो खांसी की समस्या आई थी। ना मुझे फीवर आया, ना इसके अलावा दूसरी कोई समस्या हुई, सिर्फ और सिर्फ खांसी थी। मैं था, मेरा छोटा भाई था, मेरे जो यूँ ऑफिस में मेरे साथ रहता है, और एक मैप्स तो कैसाबेला सोसाइटी का RW प्रधान धर्मगिरी है। हम लोग तीनों 14 तारीख में और 13 तारीख में इकट्ठे एक साथ गुड़गांव किसी काम से गए हुए थे। 14 तारीख को छोटे वाले भाई का फोन आया कि मेरी तबीयत खराब है और बोला मुझे कोविड का लक्षण नज़र आ रहा है, मैं टेस्ट करा रहा हूँ, आप लोग भी कराओ। 15 तारीख को हमने टेस्ट कराया, एंटीजन RT-PCR बना। एंटीजन में मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, उन दोनों की पॉजिटिव आ गई। लेकिन डॉक्टर अजय कौशिक से हमने टेस्ट कराया था, उन्होंने हमें सूचना दे दी थी कि आप लोग आपको मतलब कुछ होने की जरूरत नहीं है, आप 100% कोरोना पॉजिटिव हो RT-PCR। 16 तारीख को रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। उसके बाद में ऑफिस पे क्वारंटाइन हो गया 2-3 दिन के लिए। स्थिति खराब हो गई। यहाँ होम क्वारंटाइन में मैं एक हॉस्पिटल यहीं पास में 90 सेक्टर में एक हॉस्पिटल था, वहाँ उस हॉस्पिटल चले गए। वहाँ 2 दिन रहे, लेकिन हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि हमारे से स्थिति काबू में नहीं हो पाएगी, आप कोई दूसरा हॉस्पिटल देखो। उसके बाद जैसे तैसे करके व्यवस्था करवाई। फॉर्टिस हॉस्पिटल में मैं 20 तारीख को सुबह दोपहर में फॉर्टिस हॉस्पिटल पहुँच गए। 2-2.5 घंटे वहाँ लग गए प्रोसेस में, लेकिन एडमिट मैं वहाँ हो गया। और इस दरमियान 20 तारीख से 24 तक मेरा गला बिल्कुल बोलता, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है क्या। हाँ, इतना जरूर था, मुझे दिखाई देता था कि कोई डॉक्टर को दवाई देने के लिए आते। मेरी लोगों से अपील है, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक से वापसी आया। 15 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद तो मेरे लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोविड की इस महामारी को कोई भी लोग बिल्कुल हल्के में ना ले। ये कोरोना वैश्विक महामारी जो भारत में दिन प्रतिदिन तबाही मचाती जा रही है, तो मेरी आप लोगों से अपील है, सरकार की जो गाइडलाइन है, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि आप सरकार की सारी गाइडलाइनों का पालन करें। और अगर ज़रूरी भी है तब भी घर से बाहर ना निकले। मैं तो ये नहीं कहूँगा, देखो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते जान है तो जहाँ है। अगर हमारे पास कोई काम भी बहुत ज़रूरी काम है तो मैं ये कहूँगा कुछ दिन उस काम को हम ना करें। जब जिंदा रहेगा आदमी वो काम फिर कर लेंगे हम, जब जिंदा ही नहीं रहेगा आदमी तो फिर काम कहाँ से होंगे। दूसरा, कुछ लोगों ने ना इतनी बुरी त्राही मची हुई है, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने पिताजी खो दिया, किसी ने माँ खो दी, किसी ने बच्चा खो दिया, वो वापसी नहीं आ सकते। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से कम आदमी की मृत्यु की तो शंका खत्म हो जाती है। अगर बिल्कुल ही ये लगता है कि भाई मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा, मास्क लेके, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस के साथ ही बाहर निकले। अन्यथा मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ज़रूरी काम है तब भी आप घर से बाहर ना जाए, क्योंकि ये बीमारी किसी को दिखती नहीं है। मेरी बार बार आप लोगों से अपील है, मैं बहुत नज़दीक से वापसी आया हूँ, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस बीमारी से सिर्फ और सिर्फ हम सावधानी और सुरक्षा के साथ ही बच सकते हैं, और दूसरा कोई तरीका नहीं है बचने का। तो मेरी आपसे अपील है, प्रार्थना है कि बिल्कुल आप सावधान रहे, सुरक्षित रहे। सरकार ने जो भी नियम, जो गाइडलाइन भेजी उनका पालन करते हुए आप अपने घरों में, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। सरपंच साहब, आपके यहाँ पर 15 दिन हॉस्पिटल में रहे, परिवार के अन्य सदस्य भी हो गए, किस तरह की पीड़ा होती है इसमें? देखिए, आदमी खुद कोरोना पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, निकाला गया जैसे तैसे समय,
3-4 दिन के बाद मुझे पता चला मेरा छोटा भाई भी कोरोना पॉजिटिव हो गया, मामा का जो लड़का है वो तो मेरे साथ ही था, वो भी पॉजिटिव हो गया, मेरा जो साथी था धर्मवीर वो भी पॉजिटिव हो गया, बाद में पता चला मेरा पिताजी भी पॉजिटिव हो गया, सारे लोग अलग अलग हॉस्पिटल में। तो आदमी आधा तो वैसे ही टूट जाता है, खत्म हो जाता है आदमी की ना सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो तो बार बार मैं गाँव से मेरे साथी मेरे परिवार के लोग हर बार जब भी वीडियो कॉल से उनसे मेरी बात होती थी वो आश्वासन देते रहते थे कि यहाँ गाँव में सब ठीक है, सब अच्छे हैं। और मैं तो आभार व्यक्त करूँगा अपने समस्त ग्रामवासियों का भी और इस नए गुरुग्राम के सभी लोगों का भी जो दिन रात जिन्होंने मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए मेरे परिवार के लिए दुआएं करते रहे। भाई जितनी जल्दी हो सके ये ठीक हो गया, तो बड़ी मेहनत की है लोगों ने, बड़ी दुआएं की हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और मैं फिर अपील करता हूँ कि जरूरी हो तब भी आप घर से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर इन सब का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। जान है तो जहान है, जब हम लोग बचे रहेंगे तो आगे काम कर लेंगे, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर काम किस चीज़ का काम और कौन करेगा। नहीं तो बहुत से ऐसे मामले अब यहाँ है, ना तो हॉस्टल है। आज की जो स्थिति है हम 1 महीने बाद से अभी देख रहे हैं, हॉस्टल नहीं, बीच में ऑक्सीजन की मारामारी थी, अभी तो चलो स्थिति सुधर गई है। आज भी हम किसी आईसीयू बेड के लिए बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता गुरुग्राम में किसी भी आईसीयू बेड कोई अवेलेबल हो रहा है। तो स्थिति बहुत खराब है। इस स्थिति को हम सुधार सकते हैं सिर्फ सावधानी, सुरक्षा के साथ, सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए सावधानी रखेंगे, सुरक्षा रखेंगे तो ही इस कोरोना की जंग को हम जीत पाएंगे। अन्यथा स्थिति बहुत खराब है। तो मेरी तो यही अपील है कि हम सब मिलकर इस कोरोना वैश्विक महामारी का मुकाबला करेंगे और जीतेंगे। डॉक्टर साहब, आप हॉस्पिटल में रहे 15 दिन, डॉक्टर और नर्स किस तरह से आपको दवाई देती थी, कैसे आपको ट्रीटमेंट चलता था? देखिए, अगर मैं बात करूं बड़े डॉक्टर की तो 12 दिन फोर्टिस हॉस्पिटल में मैं रहते जरूर आया हूँ। फोन से हमारे जरूर कंसल्टेशन होती थी डॉक्टरों से, लेकिन जो भी हमें ठीक करने का जो सारा काम किया है वो वहाँ की जो नर्सें थी उन्होंने किया है। वो रूटीन से हमें सुबह 6:30 बजे से अपना दिनचर्या शुरू कर देते थे और रात में भी अगर हमें रिक्वायरमेंट होती थी किसी भी टाइम तो बेल बजाते थे, वो हाजिर हो जाते थे। बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने इलाज हमारा किया है और हमें दुरुस्त करके अपने घर भेज दिया। तो ऑक्सीजन लगाई, तो ऑक्सीजन क्यों जरूरत पड़ी, कैसे आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी? ऑक्सीजन की स्थिति ऐसी हो गई थी कि अगर मुझे खाना होता था तब भी ऑक्सीजन लगानी अनिवार्य हो गई थी, नहीं तो मैं लगा नहीं पा रहा था। तो बिना ऑक्सीजन के खाना नहीं खाता। अगर वॉशरूम भी जाना था ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेके जाना पड़ रहा था, वैसे जा नहीं सकता था किसी को। तो वो बहुत ज़रूरी हो गया था ऑक्सीजन का, सांस लेने में तकलीफ हो गई थी। और मेरा तो क्या था कि 3-4 दिन गला बंद हो गया था, पूरा आवाज़ चली गई थी, तो मुझे ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो जब आप एक मौत से जंग जीत के आए हैं, परिवार के सदस्य हो गए, तो इस टाइम आपको जब हॉस्पिटल में आप एडमिट थे तो क्या ध्यान आया था जो आपने पिछले लॉकडाउन में तुमने करा था? क्या उन लोगों की दुआएं हैं? देखिए, इंसान नेक काम कोई भी करता है, नेक काम करने की दुआएं यही मिल जाती है। और मैं सौभाग्यशाली आदमी समझता हूँ अपने को कि पूरे परिवार के साथ, हमारा पूरा परिवार ही, मैं बता रहा कोरोना पॉजिटिव हो गया था, वो सारा अब बिल्कुल स्वस्थ होकर घर आ गया है। तो बिल्कुल जो अच्छे काम किए हुए थे उसका परिणाम हमें भगवान ने दिया है। बाबा खाटू श्याम जी की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। और यहाँ के मेरे समस्त ग्रामवासी और आसपास के भी जो भी हमारे मित्र थे और नए गुरुग्राम की सोसाइटी के जो लोग इनका हम शुरू से काम करते आ रहे थे, उन्होंने बड़ी दुआएं प्रार्थना हमारे लिए की। मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ और ये भी प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि हमारे इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखें। मेरे गांव की स्थिति की अगर हम बात करें तो बड़ी अच्छी पोजीशन है गांव में। अभी कोई हादसा, कोई ट्रेजेडी मेरे गांव में कोविड-19 महामारी से अभी नहीं हुई है। कुछ मामले जरूर हैं, 20-25 मामले पॉजिटिव थे, लेकिन कोई हादसा, कोई ट्रेजेडी मेरे गांव में नहीं है। बाबा खाटू श्याम जी की कृपा हमारे गांव पे बनी हुई है। सुंदर जी, आप कोरोना की जंग जीत खा गए, अब आप ऑफिस आने लगे, शरीर पे क्या असर पड़ता है? ऑफिस आना मैंने आज ही शुरू किया है, अभी तक स्थिति ऐसी नहीं थी। और आज भी अगर मैं अभी की बात करूँ तो आपके कैमरे से, आपके माइक पे बात करते हुए मुझे थकावट महसूस हो रही है। तो कहीं ना कहीं आदमी को थकावट होती है और कमजोरी है, इसमें पूरी तरीके से ठीक होने में मुझे लगता है काफ़ी समय लगेगा। ये थे हमारे साथ
सरपंच सुंदरलाल यादव जो परिवार सहित कोरोना की जंग जीत गए हैं, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है। जिसको भी हो जाती है उसको सीधा भगवान से प्यारा कर देती है। इसलिए अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइनों का पालन करें, ताकि हम और अपने परिवार को कोरोना से बचा सकें। आपको न्यूज़ हमारी कैसे लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।